सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे सृष्टि रचना, और आपको तीनों सृष्टि रचना देखनी है। सबसे पहला मतलब कबीर साहब का, और अनुराग सागर का, और ज्ञान गंगा का। अब आपको ये जानना है कि तीनों सृष्टि रचना में फर्क क्या है। धरती आसमान का फर्क है। फर्क कहीं कहीं अगर एक दो पेज, एक दो पॉइंट गलत हो जाए तो उसको गलती नहीं माना जाता है उतने बड़े ग्रंथ में। लेकिन आज हम आपको बतलाते हैं कि इस अनुराग सागर में केवल एक झूठ के कारण, एक झूठ। अब एक झूठ क्या है इनका एक झूठ ये है कि ये जो निरंजन से तपस्या करवाते हैं, इनका मनगढ़ंत कथा, मतलब निरंजन ने तपस्या की और सतपुरुष परमात्मा ने 7 शब्द स्वरूप ये पैदा किए, शब्द स्वरूप 7 पुत्र पैदा किए। इस प्रकार से अनुराग सागर में जितनी ये मनगढ़ंत कथा है, यानी साहेब ने सृष्टि रचना को इसमें अपने अपने शब्दों में, उनकी वाणी भी है, ओरिजिनल वाणी है साहेब की, तो उन्होंने अपने शब्दों में कितना मतलब 2 पन्ने के अंदर पूरी सृष्टि रचना संकेत रूप में समझा दिया। पूरी सृष्टि रचना संकेत रूप में आपको 1.5 पन्ने के अंदर मिल जाएगी। और इन मनगढ़ंत कथावाचकों ने, जिन लोगों ने अनुराग सागर का निर्माण किया, समझ रहे, जिन लोगों ने अनुराग सागर का निर्माण किया है, तो अब उसमें क्या कहते हैं, कहीं पर तो कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं ये ज्ञान, जबकि ये सब कबीर साहब ने क्या बताया है ये तो आपको बीजक में पता चल जाएगा। और बीजक में साहब ने कबीर साहब ने धर्मदास को नहीं बताया, उसमें वाणी ही है और वाणी में धर्मदास का नाम नहीं, क्योंकि वाणी साहब की है। साहब ने अपनी वाणी में सबको ज्ञान दिया है। ऐसा मत समझना कि धर्मदास को ही सब कुछ बताया है, ऐसा नहीं है, उनके द्वारा लिखवाया है। धर्मदास ने लिखावट की है केवल, समझे। और फिर उनकी वाणियां जो है, मूल वाणियां, अनेक संतों ने उसका, जिन जिन लोगों को ज्ञान हुआ, जिन जिन लोगों को ज्ञान हुआ, उन लोगों ने उसका विवेचन किया, मतलब उसका वर्णन किया, उसका विश्लेषण किया, अर्थ निकाला और टीका किया। तो देखो, जो सार शब्द भेदी पुरुष ज्ञानी होता है ना, सत्य शब्द यानी सतगुरु कबीर साहब के असली वाणी का वही भेद निकाल सकता है। तो आज आपको जानना है रामपाल के ज्ञान का पाखंड, यानी जितनी सृष्टि रचना के बारे में इन्होंने बताया है, पूरी जानकारी गीता भागवत की, शास्त्रों की और अन्य ग्रंथों की, इस्लाम धर्म में जो ग्रंथ आते हैं और अन्य ग्रंथ जितने आते हैं, जितने ग्रंथ इसको मिले होंगे ना, उतने सभी ग्रंथों में से इसने सृष्टि रचना का वो किया है। तो दोनों में आपको देखना है फर्क, यानी आप लोगों को जागना है। पूरी दुनिया भटक रही है। हम आपको बताते हैं अनुराग सागर में पूरे के पूरे 100 पेज गलत है, पूरे के पूरे 100 पेज। कहाँ से? सृष्टि रचना से। जहां से ये सृष्टि रचना का आडंबर करते हैं, वहीं से पूरी कहानी इनकी खत्म कहाँ होती है? इनकी कहानी खत्म होती है आके, मान लो हम बताते हैं इनकी कहानी, हाँ, ब्रह्मा विष्णु, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कबीर साहब मिले, है ना। ऐसी सारी बातें कबीर साहब में ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों मिलेंगे? पहले बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश इंसान नहीं है, समझे। ब्रह्मा विष्णु महेश इंसान नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से क्यों मिलेंगे? कोई वजह नहीं है। वो देवता है, वो योगेश्वर है, वो दुनिया को चलाने वाले मतलब उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, 3 लोक के राजा हैं। और कबीर साहब भक्तों को मिलते हैं, ध्यान रखना। कबीर साहब ने, इन्होंने जितनी मनगढ़ंत बातें लिखी हैं, यहाँ तक कि कबीर साहब ने धर्मदास निरंजन से मुलाकात की, निरंजन को वचन दिया, ये फलाना ढिमका, जितनी बातें बताई जाती हैं ना, ये सब बातें केवल और केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए बताई जाती हैं। आपको डायरेक्ट सृष्टि रचना से पता चल जाएगा। क्योंकि आप समझ लो, जब 100 पन्ने गलत हो सकते हैं एक झूठ बोलने के कारण, इनको सृष्टि रचना का ज्ञात नहीं था, सृष्टि रचना कैसे हुई है, तो इन लोगों ने धर्मदास का सहारा पकड़ा, मतलब ग्रंथ बनाने वाले ने धर्मदास का सहारा पकड़ा कि धर्मदास का नाम जहां आएगा तो हर आदमी मान जाएगा।
मतलब कबीर और धर्मदास का नाम जहाँ आएगा तो हर आदमी मान जाएगा, उसमें कुछ विचार ही नहीं करेगा। लेकिन अब आज से आपको विचार करना है, क्योंकि आज हम आपको साहिब की भी सृष्टि रचना दिखा रहे हैं, रामपाल की भी सृष्टि रचना दिखा रहे हैं, जो इसने किताब में लिख कर मनगढ़ंत जो उसके हिसाब किताब में आया है वो लिख कर उसमें साबित करने का प्रयास किया है। और अनुराग सागर में तो थोथा ज्ञान है। तो मतलब 30 पेज, कम से कम नहीं तो 30 पेज, हाँ 30 पन्ने रामपाल के गंगा जी के कट रहे हैं, गंगा ज्ञान गंगा के, और उसमें से 50 पेज अनुराग सागर के कट रहे हैं। अब आपको चल के देखना है, हम आपको दिखाते हैं एक तरफ से दोनों की सृष्टि रचना और समझाते हैं। हम थोड़ा सा आपको जल्दी समझना, हम थोड़ी स्पीड में पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे, और उसी प्रकार से ज्ञान गंगा अनुराग सागर में भी समझाएंगे, और उसी प्रकार से फिर हम अपने कबीर साहब की असली बीजक से, जो जिसकी वाणी है साहिब की ओरिजिनल वाणी, उससे समझाएंगे कि सत्य क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को आज समझ लेना अच्छी तरह से। सृष्टि रचना इतनी बड़ी बड़ी गलती जब ये करते हैं, इन्होंने की है, यानी आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ये आत्मज्ञान देंगे, ये इनके ऐसे ज्ञान से आत्मज्ञान होगा। आप लोग संसार में जो लोग इनकी कैसेटें बनाते हैं ना, अनुराग सागर को जो गाते हैं ना, तो वो लोग भी पाप के भागीदार बनते हैं। अनुराग सागर जो पढ़ता है ना, जो पढ़ेगा वो भी पापी हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ोगे वही दुनिया को बताओगे, वो सब गलत है। समझ गए? तो चलो देखते हैं वाणी को जो भी है। ये है रामपाल की ज्ञान गंगा। अब ये है, आप देखिए 20 पेज, ठीक है, सृष्टि रचना सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। ठीक है, अब ये इसने किस प्रकार का बताया, इसका मतलब ये है कि सदगुरु कबीर साहब सतपुरुष परमात्मा हैं और यही सबका मालिक है, अर्थात इसी ने सृष्टि की रचना की है। इसका मतलब ये है, अर्थात सृष्टि की रचना बोले तो सबका मालिक ये है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक परमात्मा है और एक ब्रह्म निरंजन है, मतलब ब्रह्म निरंजन आत्मा है और एक परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वो चलायमान नहीं है, वो सदगुरु कबीर साहब ही हैं। जब संसार में आते हैं तो रूप धर के ज्ञान देते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कहावतें ऐसी सुनो, चलो देखो कितना पाखंड है, फिर हम साहिब की वाणी दिखाते हैं, पता चल जाएगा। सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म बताया। देखो, इस सृष्टि रचना में सतपुरुष सतलोक का स्वामी, ठीक है, प्रभु अलख लोक पुरुष लोक, ये इन्होंने यहाँ भी ये गलत मतलब बेकार की बातें बताई हैं। ठीक है, पूर्ण ब्रह्म अलग, ठीक है, और ये फिर आ गया पर ब्रह्म। ठीक है, यह केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तविक में अविनाशी है। ठीक है, ये भी गलत फेक न्यूज है। ठीक है, अब ये आ गया, यह केवल 21 ब्रह्म निरंजन की बात हो रही है। यह केवल ब्रह्मांड का स्वामी है, इसे क्षार पुरुष ज्योति निरंजन काल आदि उपमा से जाना जाता है, यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान। ठीक है, यहाँ पर देखो, उपरोक्त तीनों पुरुषों प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्री भागवत गीता। अब ये भागवत गीता वाला है, समझ लो सीधे सीधे, ये भागवत गीता से सृष्टि रचना बता रहा है। भागवत गीता को पता नहीं है कि सृष्टि रचना क्या है, क्योंकि वास्तव में सच्चाई क्या है आपको सदगुरु कबीर साहब की वाणी से पता चलेगी। तो चलिए, इनकी सृष्टि रचना का ये पूरा हाल है जो आपको बताया जा रहा है, और इसमें कितने पन्ने खराब हैं देखो, इसमें पन्ने कितने खराब हैं, ये इतने पन्ने खराब हैं पूरे, देख लो कितने हैं, ये देख लो, ये पूरे यहाँ तक 113 पेज तक, कहाँ से 20 से 113 तक नहीं है, बताते हैं 87 ये 87 पेज तक। यहाँ पर देखो, यहाँ से कहानी बदल गई है, यहाँ से है पवित्र शास्त्र भी कबीर परमेश्वर की साक्षी देते हैं, यानी ये परमात्मा कबीर साहब को इस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब ने सृष्टि की रचना की है और ये सब परमात्मा के आदेश से हुआ है, जबकि परमात्मा के आदेश से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको देखना है। चलिए, ये देखो ऋग्मंडल, यानी ये लोग 4 वेद 6 शास्त्र और दुनिया भर की जितनी किताबें हैं उनमें से ये इनके 30 पन्ने खराब निकल गए हैं, यानी कि बेकार का ज्ञान देता है ये संत रामपाल। सृष्टि रचना इसकी वाली आपने देख ली है,
और हमने आपको बताया कि अभी आपको साहेब का जब बीजक आएगा तो पता चल जाएगा। ये पूर्ण ब्रह्म जो सृष्टि रचना की बात करता है ये बिल्कुल गलत है, फेक है। और ये पर ब्रह्म ये बिल्कुल गलत है। और जो ये ब्रह्म है यही सही है, लेकिन ये जो 21 ब्रह्मांड की बात कर रहा है ना ये भी गलत है। ठीक है, ये जो 21 ब्रह्मांड की बात कर रहा है ये भी गलत है। और इसके बाद में ये भागवत गीता से प्रमाण देना शुरू कर दिया है, और जैसा जैसा इसने दिया है यानी सब कुछ झूठा। एक बात झूठी तो सारी बात झूठी, क्योंकि सच्चाई आपको जानना है तो आपको पता चलेगा। क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी था अगर, तो इसको इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, इसका जितना ये वैकल्पिक चित्र जो भी बनाया है इसने, ये सब कुछ यानी नौटंकी किया है और आप लोगों के सामने ज्ञानी बनने का कोशिश किया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से आज आपको सरलता से पता चल जाएगा कि कबीर साहब की सृष्टि रचना, कबीर साहब ने किस प्रकार से संसार को बताया है सृष्टि रचना। ठीक है, कबीर साहब ने धर्मदास बस को नहीं बताया, सबको बताया। तो चलो पहले अभी हम उसमें चलते हैं, अनुराग सागर में। इसको समझ लो 30 पन्ने इसके रिजेक्ट हो चुके हैं, 30, जिसमें से ज्ञान देता है, ज्ञानी बनता है। ये 30 पन्ने इसके रिजेक्ट हो चुके हैं। जिसको बात करना हमसे तो कर सकता है, कितने पेज में, हाँ, क्योंकि अगर ये शास्त्र से ज्ञान देता है, शास्त्र में ज्ञान देता है तो अच्छी बात है, लेकिन कबीर साहब के ज्ञान में ज्ञान देता है तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कबीर साहब ने इस प्रकार की सृष्टि रचना नहीं बताई जिस प्रकार की ये बता रहा है। तो इसको अगर कबीर पंथ में रहना है तो ये सृष्टि रचना ये गीता वाली नहीं चलेगी। ठीक है, अब चलते हैं। अगर ये सृष्टि रचना मान लो कि गीता से चला रहा है तो ये फिर मान लो कि ये वैष्णव पंथ का है, ये आपको काल की भक्ति करवा रहा है, कबीर की भक्ति नहीं करवा रहा है। और वैसे भी ये काल की ही भक्ति करवा रहा है, कबीर की भक्ति तो ये इसे पता ही नहीं है। ये जो रामपाल है इसने 30 के 30 पन्ने, आप लोग अज्ञानी हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आप लोग भगवान समझ लेते हैं, ज्ञानी समझ लेते हैं। इसने इधर का किताब उधर का उठा के पटक के थोड़ी मेहनत कर दिया है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बन जाएगा और झूठी बातें साक्षी में देगा। तो चलिए, संत रामपाल की सृष्टि रचना का हमने आपको बताया। ये जो 1 2 ये पूर्ण ब्रह्म की सृष्टि रचना बताया। ये जो बता रहा है ना, सतपुरुष सतलोक का स्वामी है, अलग पुरुष अलग लोक का स्वामी है, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी है। ये सब अलग अलग स्वामी बने हुए हैं, अलग अलग लोक बना दिया है इसने। ठीक है, और ये तो अलग से बता ही दिया है पर ब्रह्म, और फिर ये ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म बताया। हम आपको सीधे सीधे बताएंगे सदगुरु की वाणी से। अब चलो अनुराग सागर में देखो, ये आ गया अनुराग सागर। अब अनुराग सागर में देखो आप, ये देखो सृष्टि विकास, सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्न। अब यहाँ मतलब क्या है कि पहले प्रश्न समझ लो। अब ये प्रश्न हो रहा है, यहाँ धर्मदास पूछ रहे हैं, अब साहेब मोहि देव बताई, अमर लोक सो कहाँ रहाई, लोक दीप मोहि बरन सुनावो, ब्रसावंत को अमी पियावो। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये लोग, ये किताब वाले ये भरोसा करवाना चाहते हैं कि तुमको कैसे पता, तो मतलब कबीर साहब ने धर्मदास को बताया है। ये लो, अब यहाँ पर धर्मदास से प्रश्न कर रहे हैं और फिर यहाँ धर्मदास को बताया जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम। पहले ये देखो, जो हमने जांचा है ना ये सब कुछ गलत है, जितना इन लोगों ने अर्थ बताया। हम अगर पूरी वीडियो बोल के बताएंगे तो टाइम लगेगा। ये भी गलत है, हमने साइन कर दिया है। ये सारी बातें गलत हैं, क्योंकि ये धर्मदास को साहब ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है जैसा ये सब बता रहे हैं। तो ये धर्मदास की वार्ता चल रही है, ये सब बेकार है। ठीक है, अब यहाँ सदगुरु कबीर वचन, मतलब कबीर साहब कह रहे हैं, जबकि धर्मदास को कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हम अभी आपको सृष्टि रचना की वाणी दिखाने वाले हैं। तो ये लोग इतना फेक जानकारी देते हैं। सृष्टि के आदमी क्या था, ये सब कुछ मतलब प्रश्न उत्तर में आ रहा है। धर्मदास जी पूछते जा रहे हैं और क्या बोलते हैं, कबीर साहब बताते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये समझ लो कि ये ग्रंथ सही है। कहने का मतलब ये है, ये ग्रंथ के लिखने वालों ने इस प्रकार प्रमाण दिया है कि धर्मदास से कबीर साहब कहते हैं, तो आप लोग मान लोगे आराम से, क्योंकि आप लोग कबीर साहब से प्यार करते हो, कबीर साहब से प्रेम करते हो। लेकिन पता नहीं है कि पाखंडी लोग तुमको कितना झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना, अभी चलो आगे देखते हैं और भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें हमने साइन करके रखी है, पूरी गलत है। 16 सुत का प्रकट होना, देखो ये 16 सुत का प्रकट होना मतलब 16 पुत्र सतपुरुष परमात्मा ने शब्द स्वरूप 16 पुत्र प्रकट किए हैं। ठीक है, ये उसी की कहानी यहाँ पर चल रही है। तेज अंग ते काल है आवा, है ना, चौथे शब्द भय पुंज भई, ये दुनिया भर की जो पंचायत रामायण है। ठीक है ना, ये देखो ये सारी की सारी गलत है, क्योंकि हमने इसको जांच ली है। अभी हम आपको दिखा देंगे, इनकी कहानी यहाँ से शुरू हो गई है और ये इसी कहानी को करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से इनकी वाणी हम आपको बता रहे हैं कहाँ तक सही है। यानी यहाँ से पूरा का पूरा 100 पन्ना देखो हम बताते हैं, इतना, ये इतना
ये इतना अनुराग सागर रद्द है पूरा बिल्कुल, जिसमें तुम लोग ज्ञान पढ़ते हो, अज्ञानी लोगों को पता नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है, सतयुग में तप्त शिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहब का सतपुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। अब यहाँ पर ये ऐसा बहाना कर रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब तप्त शिला में गए थे जीवात्माओं को छुड़ाने। ध्यान से ध्यान करो कि सदगुरु कबीर साहब कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? यमराज के दरबार में गए थे। ये समझो ना, ये कहाँ गए थे? और सदगुरु कबीर साहब जब यमराज के दरबार से ही सबको छुड़ा सकते हैं, तो फिर कबीर साहब को यहाँ आकर ज्ञान देने की क्या जरूरत है? यानी इस धरती में आकर ज्ञान देने की क्या जरूरत है? यानी इनके कहानी, मनगढ़ंत ज्ञान की कहानी को सुनो, थोड़ा समझो। तो यानी हालांकि इन किताबों के पीछे ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। इनका मतलब पूरा का पूरा कहाँ से 150 तक, और कहाँ से? इनके से लेकर 150 तक की ये पूरी बतंगड़ कथा है इनकी। ब्रह्मा जी से मिले, विष्णु जी से मिले, और फलाना था, ये सहज का सतलोक को जाना। मतलब ये सतलोक पहले मतलब ये देखो तो सहज का सतलोक जाना, ये जाना आना मतलब सतलोक एक घर है क्या? ये बताओ, सतलोक कोई घर है कि जहाँ आदमी जाता है आता है? वहां से कोई आता जाता नहीं है, वो ऐसी जगह है। अगर वो ऐसी, ये देखो ना, सीधे सीधे लिखा सहज का सत्यलोक को जाना, ये तब वही सहज लोक पर उधारा कीन दंडवट बारंबार। मतलब सत्यलोक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, जाना आना। ऐसा तो फिर क्या मतलब है? फिर भक्ति का मतलब क्या है? जब सत्यलोक में आना जाना हो रहा है तो फिर मुक्ति का मतलब क्या है? तो हमारे कहने का तात्पर्य है, देखो अब ये सत्यपुरुष की आज्ञा सहज से, अब ये सहज कोई पुरुष इसको बना दिया है, इन लोगों ने अलग से पुरुष बना दिया है इनको, और सतपुरुष इनको आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? देखो, सहज की बातें सुनकर उसी समय सतपुरुष ने सहज को आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो। कूर्म के पेट के अंदर सृष्टि रचना का सब साजो सामग्री है, उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। उसके लिए वह निरंजन कूर्म के पास जाकर विनती करे और उसके सामने सिर झुकाकर मांग ले। अब इनके सृष्टि रचना की बतंगड़ बातें सुन ला, आप थोड़ी सी यहाँ पर समझ लिए होंगे। सहज का निरंजन के पास जाकर सतपुरुष की आज्ञा सुनाना। अब मतलब सतपुरुष परमात्मा ने निरंजन के पास जाता है, सहज जो है सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन के पास जाता है, और यहाँ पर बताता है, ये देखो, फिर सहज निरंजन के पास गए और उसके सामने सतपुरुष की आज्ञा प्रकट की। सतपुरुष की आज्ञा कूर्म से जाकर विनती करो और सिर झुकाकर उससे सृष्टि रचना की सामग्री मांग लो। तब तुम कूर्म के पास जाकर सिर झुकाओगे तो वह तुम पर बहुत कृपा करेंगे, तब उनसे सब साथ सामग्री पाओगे। अब ये सब नौटंकी चल रही है, हमको ज्यादा बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये नौटंकी चल रही है, नौटंकी ये चल रही है कि सृष्टि रचना कैसे हुई है, ये इन लोगों ने बताना शुरू कर दिया। अब ये कहाँ तक कहानी गई है? ये 150 तक हमने आपको बताया, इनकी कहानी गई है 150 तक, यानी 150 पेज तक, ये यहाँ तक, हाँ यहाँ तक इनकी कहानी गई है, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से फिर इनका सतयुग में तपशिला पर जब जीव को कष्ट हो रहा था तो कबीर साहब गए थे, ऐसा कुछ बताने वाले हैं यहाँ पर। तो ये सतपुरुष की आज्ञा से कबीर साहब आते हैं यहाँ, तो थोड़ा ये भी समझ लेना, ठीक है। मतलब सतपुरुष कोई और है, कबीर कोई और है, सतलोक कोई और है। इन लोगों का पाखंड देखो, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ये सब इन लोगों का नौटंकी है ना। अब यहाँ पर फिर सदगुरु कबीर वचन धर्मदास। अब सबसे पहली बात आप ये समझना कि इनकी जो भी बातें आती है ना, सबसे पहले धर्मदास और कबीर की आती है, क्योंकि कबीर और धर्मदास की बात नहीं आएगी ना तो तुम समझ नहीं पाओगे कि किसको बताया है। इसलिए अब इसका मतलब ये है कि धर्मदास जी ने ही सब कुछ पूछा है, कबीर साहब ने इसी के बाद बताया है, ठीक है। अब इनका मनगढ़ंत ज्ञान आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं कबीर साहब के बीजक को देखते हैं, सृष्टि रचना, जो तुमको एक पन्ने के अंदर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बीजक हम उठा लेते हैं। ये आ गया बीजक। ये बीजक की रामायणी देखो, सबसे पहले तो बीजक देखो, ये देखो बीजक, कबीर बीजक टीका, ओरिजिनल असली। सबसे पहले रामायणी देखो, रामपाल के पुस्तक में 30 पन्ने हैं सृष्टि रचना का वर्णन करने में बताया है। और इनका सृष्टि रचना से परपंच जितना हुआ, जो सृष्टि रचना में इन लोगों ने जैसे जैसे किया है जीवों को उत्पन्न करने के लिए, तो अनुराग सागर ने कितने पन्ने लगाए? 50 पन्ने। अब इसमें देखना 1.5-2 पन्ने के अंदर काम हो जाएगा,
ये वाणी सुनो पहले। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रकट कीन सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीविक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया। प्रगटे अखंड, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, प्रगट पृथ्वी प्रगट कीन नौ खांडा। प्रगटे सिद्ध साध सन्यासी, ये सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेहि के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे भय ठाकुर सबदास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। ध्यान से सुनना, आज सृष्टि रचना आप देख रहे हो पहली बार। सदगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में प्रथम 2 प्रश्न और 2 उत्तर किए हैं। प्रथम प्रश्न, सृष्टि में सर्वप्रथम आरंभ किसका हुआ। सदगुरु खुद पूछ रहे हैं कि सबसे पहले दुनिया में कौन आया, कौन उत्पन्न हुआ, वो खुद ही पूछ रहे हैं। ठीक है, अर्थात सर्वप्रथम कौन प्रकट हुआ। दूसरा प्रश्न यह है कि वह दूसरा कौन है कि जिसने प्रकट किया। मतलब सबसे पहले कौन प्रकट हुआ, फिर बता रहे हैं कि वह कौन है जिसने प्रकट किया। ठीक है, अब आगे चलो। और उसका वह स्थान भी कौन है कि जहां से उसने सबको प्रकट किया। ठीक है, अब इनके क्रम से उत्तर इस प्रकार देते हैं। अब चलो, सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो निरंजन है ना, ये निरंजन यहाँ पर है। देखो, ये ब्रह्म निरंजन है, ये ब्रह्म निरंजन की बात हो रही है। सर्वप्रथम तुर्यातीत, तुर्यातीत एक स्थिति है, ध्यान रखना, आत्मा की स्थिति। सर्वप्रथम तुर्यातीत शून्यवत निर्विकल्प स्थिति से जागृत होकर, ये किसकी है, ये निरंजन की स्थिति है। ध्यान रखना, जो पहले आत्मा तुर्यातीत विकल्प से शून्यवत निर्विकल्प थी, ये आत्मा की बात चल रही है, जिसने पृथ्वी सब कुछ उत्पन्न किया, जिसने, उसकी बात चल रही है। सर्वप्रथम तुर्यातीत शून्यवत निर्विकल्प स्थिति से जागृत होकर निर्गुण ब्रह्म निरंजन साक्षी दृष्टा रूप तुरीय स्थान पर स्थित हुआ। कौन, ब्रह्म निरंजन साक्षी दृष्टा रूप में स्थान पर स्थित हुआ। ठीक है, और उसी तुरीय स्थान से एको हम बहुश्यामिति, अर्थात एक से मैं बहुधा प्रकार की सृष्टि सृजन करूं, इस प्रकार वही चेतन आत्मा सबल ब्रह्म एक सगुण ब्रह्म आदि संज्ञा को प्राप्त हुआ। इसी ने सोचा मैं दुनिया की रचना करूं। अब जितना अनुराग सागर में बताया जा रहा है, उसमें ऐसी कथा है कि मतलब सत्पुरुष परमात्मा ने ब्रह्म निरंजन को आदेश दिया है, सामान दिया है, फलाना दिया, ढिमका दिया, 17 पुत्र पैदा किए, 16 पैदा किए, और उसी के उसमें परेशान करते हैं। ठीक है, देखना, अतः वही चेतन आत्मा सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म निरंजन ईश्वर आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध प्रकृति में जड़ सृष्टि का आदि कारण हुआ। ठीक है, जितना भी इस सृष्टि में आज आप लोग देख रहे हो, जितने लोग आप सब फंसे हुए हो, वही दुनिया में आपको फंसा कर रखा हुआ है, उसका नाम ही ब्रह्म निरंजन यहाँ पर साहब बता रहे हैं। ठीक है, और वही एक चेतन आत्मा है जिसने सब कुछ उत्पन्न किया है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके आगे कोई भी ऐसा परमात्मा नहीं है जो सृष्टि बनाता है और सृष्टि में रहता है। उसके आगे महाचेतन सारस्वत सत्पुरुष परमात्मा है, ध्यान रखना। और ये एक चेतन आत्मा है, ये जिसने सृष्टि की रचना की है। आगे चलो, इच्छा रूप नारी अवतरी तासनाम गायत्री धरी, अर्थात योग माया गायत्री आद्या अष्टांगी इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध महामाया प्रकट हुई। ठीक है, तदनंतर उसी सगुण ब्रह्म निरंजन के संयुक्त आदि शक्ति गायत्री आद्या से प्रथम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा सावित्री लक्ष्मी और गौरी पार्वती, ये 3 देवियां भी प्रकट हुई। तत्पश्चात उन त्रिदेवों ने अपने को जीव मानकर उस जीवत भाव से अपनी माता आद्या से उपदेश लेकर उसी के युक्त कथनानुसार योग समाधि द्वारा शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन की भक्ति की और ररंग सोहम ओम शब्द संयुक्त उस ज्योति स्वरूप निरंजन का परिचय करके वह शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत ही अपनी स्थिति करके रह गए। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो भी उत्पन्न किया गया है, जो भी हुआ, एक चेतन आत्मा से उत्पन्न हुआ सारी सृष्टि, क्योंकि वो एक चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन है, वहीं से दुनिया स्टार्ट हुई है। अभी आगे चलते जाओ, हम बताते हैं। हाँ, किंतु आगे अपने शुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप से सहित उस सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को यह नहीं जान सके। देखो, साहिब किसको सत्पुरुष कहते हैं, सार शब्द को। साहिब किसको सत्पुरुष कहते हैं, सार शब्द को। ठीक है, इन पाखंडियों को पता नहीं। सत्पुरुष को यह नहीं जान सके, मतलब सार शब्द को नहीं जान सके। सार शब्द को पा लेते तो मुक्त हो जाते, इसी कारण वह भी विशुद्ध मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सके। ठीक है, सूक्ष्म तथा स्थूल सृष्टि का विवरण। सृष्टि सृजन में चेतन आत्मा से सर्वप्रथम सूक्ष्म सृष्टि प्रकट हुई। सबसे पहले क्या हुआ, सूक्ष्म सृष्टि, ठीक है, प्रकट हुई। उस सूक्ष्म सृष्टि में एको हम के रूप में मन निरंजन तथा बहुश्याम के रूप में इच्छा शक्ति महामाया आद्या एवं सत्व रज तम गुण के रूप में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और सावित्री लक्ष्मी तथा पार्वती और शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में आकाश वायु अग्नि और पृथ्वी इत्यादि ये सब सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत हुए। वही पुनः स्थूल सृष्टि से स्थूल
स्थूल रूप में प्रकट हो गए। ठीक है। अतः ब्रह्म निरंजन ने सूक्ष्म सृष्टि के पश्चात स्थूल सृष्टि का विकास किया। किसने किया? ब्रह्म निरंजन ने। अब देखो यहाँ पर ब्रह्म निरंजन ने ना तो किसी से कुछ मांगा है, ना तो सत्पुरुष से आज्ञा ली है, कुछ भी नहीं किया इसने केवल किया है तो किया है। तत्पश्चात वह स्वयं भी तत्सृष्टवा तदेवान प्रविशत के अनुसार थोड़ा सा और बाकी है, घबराओ नहीं, पूरा बता देते हैं। हाँ, दिव्य स्थूल देहधारी हो गया। ठीक है, दिव्य स्थूल देहधारी हो गया। तदनंतर उसने स्वयं इच्छा से दिव्य स्थूल देहधारी महामाया आद्य शक्ति को प्रकट किया। उन्हीं दोनों से स्थूल सृष्टि के प्रथम स्थूल देहधारी त्रिदेव तथा त्रिदेवियां भी प्रकट हुई। ध्यान रखना, यहाँ छाया शब्द से अग्नि तत्व कहा गया है। सदगुरु कहते हैं कि उस स्थूल सृष्टि में सर्वप्रथम पवन, पानी और छाया की तरह अग्नि तत्व प्रकट हुआ और बहुत विस्तार पूर्वक माया रूप आकाश तत्व प्रकट हुआ। तत्पश्चात अंडज पक्षी आदि तथा पिंड पिंडज मनुष्य पशु आदि और समस्त ब्रह्मांड विराट रूप जगत प्रकट हुआ और 9 खंडों के सहित पृथ्वी को प्रकट किया। ये तो पंचभूतों की सृष्टि हुई। अब इसके पश्चात जो भी प्रकट हुए सो सदगुरु कहते हैं। तदनांतर सिद्ध, साधक और सन्यासी आदि प्रकट हुए और ये सब इस संसार का सृजन करने वाला कोई अविनाशी ईश्वर है ऐसा विचार कर उसकी खोज में लगे रहे। इसी प्रकार सृष्टि के आदि काल में त्रिदेवों द्वारा सूर्य, नर तथा ऋषि, मुनि, महर्षि आदि भी सबके सब प्रकट हुए। ये भी सब उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर निरंजन की खोज में हार कर थक गए और अंत में ब्रह्मांड के अंतर्गत ओम सोहम ररंग ज्योतियों में ही अपनी स्थिति किए। आगे उनको अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का तथा विदेह सार शब्द स्वरूप का महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात यह सब निरंजन ज्योति ओम सोहम ररंग शब्द तक ही रह गए। जीव कोटि के और ईश्वर कोटि के सब प्रकट हुए। तदनंतर उनमें ईश्वर कोटि के ब्रह्म, विष्णु और महेश आदि ठाकुर अर्थात स्वामी बने और जीव कोटि के सिद्ध, साधक, सन्यासी आदि तथा सूर्य, नर, ऋषि, मुनि इत्यादि सब उनके दास उपासक बने। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अकह विदेह स्वरूप सत्यनाम सार शब्द जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी सतपुरुष परमात्मा नहीं जानता। ठीक है। अब सदगुरु कबीर साहब उसको परमात्मा मानते हैं, क्योंकि जब सदगुरु कबीर साहब उस परमात्मा से अलग हो जाते हैं तो निरंजन की तरह हो जाते हैं। जैसे निरंजन अलग होकर संसार सृष्टि की रचना करता है, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब संसार में जब भी आते हैं तो अलग हो जाते हैं उस परमात्मा से। अलग होने के बाद में स्वरूप में आते हैं और भक्तों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान करवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझो, अर्थात नहीं मानता हूँ, अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह सतपुरुष परमात्मा सार शब्द ही है। ठीक है। और सार शब्द का भेद परिचय करवाने शायद यहाँ आए हैं, तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है। अतएव मुझे तथा मेरे अनुयायी, अब साहिब कहते हैं कि अगर आप साहिब को चाहने वाले हो तो साहिब कह रहे हैं अतएव मुझे तथा मेरे अनुयायी भक्त साधु संतों को तो उसी की सर्वदा के लिए निष्ठा तथा आशा अर्थात लगन रहती है। अतः जो सर्वोपरि महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है वही सर्व आत्माओं के निरंतर रमने के कारण अकह विदेह सत्यनाम और सार शब्द इत्यादि भी कहा जाता है और उसी को आदिनाम सत्यनाम भी कहते हैं। तो ये सब संकेतिक नाम है, जितने नाम यहाँ पर आ गए हैं ध्यान रखना, विदेह, सत्य नाम और सार शब्द इत्यादि, ये सब अनेक नाम संकेतिक नाम है। जो सच्चा गुरु होता है ना, आपको उसी सार शब्द से परिचय करवाता है, उसी सार शब्द का परिचय देता है, तब जीव का कल्याण होता है। तो सोचो कि जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा सत्यलोक के दर्शन आपको करवाता है, डायरेक्ट आपको सत्यलोक पहुंचा देता है, ऐसा समझ लो, आपको परमात्मा का डायरेक्ट दर्शन करवाता है, तो वो कौन हो सकता है, ऐसा गुरु कौन होगा? तो सदगुरु कबीर साहब की सृष्टि रचना आपने देखी है। तो सदगुरु कबीर साहब की सृष्टि रचना 1.5 पन्ने में खत्म हो गई और इन लोगों की सृष्टि रचना खत्म नहीं होगी। आप ही सोचो, अब आप स्वयं सोचिए कि सदगुरु कबीर साहब ने 1.5 पन्ने के अंदर संकेत रूप में पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया, संकेत रूप में। और इन लोगों ने इतना पाखंड 30 पन्ने किसमें लग रहे हैं सृष्टि रचना बताने के, 30 पेज मतलब 60 पेज लग रहे हैं, यानी 30 पन्ने लग रहे हैं। 30 पन्ने ज्ञान गंगा में है सृष्टि रचना का विवरण देने के लिए। क्या दिया है नहीं जानते। एक झूठ जब बोलोगे ना तो वो झूठ को साबित करना पड़ता है, तो झूठ के ऊपर फिर झूठ ही चलता है।
तो इस प्रकार से एक ही झूठ, इसीलिए साहब कहते हैं बार बार कि भेदी सच्चे सतगुरु के चरण में जाओ, क्योंकि भेदी सच्चा सतगुरु जो होता है ना, वो कभी आपको झूठ नहीं बोलता। कभी सतगुरु का ये काम ही नहीं है झूठ बोलना। सतगुरु की शिक्षा आपके लिए गलत नहीं होगी, आप ना समझो, वो आपकी कला है, आपकी आदत है और आप लोगों का अभिमान है, ना समझो, वो आपका मैटर। परंतु सत्य है कि जिसे दुनिया में कोई ढूंढ नहीं सकता, जिसका किसी ने पार नहीं पाया, ऐसे आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाने वाले भेदी सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे गुरुओं की शरण में आप लोगों को क्या समझकर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये आप लोग स्वयं समझो। आप लोग उन्हें कितना सम्मान दे सकते हो, क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास है क्या जो तुम दे सकते हो। निर्गुंडे ही घूमते रहोगे जब तक कबीर साहब के असली ज्ञान को नहीं समझोगे। निर्गुंडे बने मतलब गुरु की शरण भी नहीं मिलेगी और मर जाओगे ज्ञान ही पढ़ते पढ़ते, अनुराग सागर पढ़ते पढ़ते, ज्ञान गंगा पढ़ते पढ़ते। क्यों? क्योंकि थोथा ज्ञान भरा है। एक पन्ना हो, एक कढ़ाई हो तो बात अलग है कि चलो भाई एक कढ़ाई गलत है, पूरा का पूरा 50 पन्ना अनुराग सागर रद्द, पूरा 50 का 50 पन्ना। भाई एक बात गलत उसने कर दी, मतलब उन्होंने गलत क्या कह दिया। सबसे पहले तो गलत ये कह दिया कि सत्यपुरुष परमात्मा के आदेश से कबीर साहब आते हैं। कबीर साहब किसी का आदेश लेके नहीं आते, ये एक उनका मानना होता है स्वयं का, वो परमात्मा स्वयं है, ये ध्यान रखना चाहिए। अविचल नाम कबीर, मतलब पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं, शरीर कछु आहार करता नहीं, ताकर नाम कबीर। ध्यान रखना, वो खुद ही सत्यपुरुष परमात्मा है और वो खुद ही सत्यलोक है, ये भी ध्यान रखना। और इन लोगों ने जिस प्रकार से कल्पना की है, इस प्रकार से तो कबीर साहब को सत्यपुरुष भेजा करते हैं और कबीर साहब आकर उनके आदेश से ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं है मूर्खानंदो। साहब ने एक छोटे से चीज में बताया, सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा शुद्ध, बिल्कुल निर्मल आत्माएं उसमें रहती हैं। निर्मल, आप जब तक निर्मल नहीं होगे ना, तब तक उसमें नहीं रह पाओगे, तब तक आपको भेदी गुरु आत्मज्ञान भी नहीं करवाएगा। हम इसीलिए कहते हैं कि 5 वर्ष तो अभी कुछ भी नहीं है, 10 वर्ष हो जाएगा तो मैं ऐसे खड़न भिड़ित करते रहो, यानी कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो टाइम है कि 5 वर्ष के बाद हम आत्मज्ञान करवा देंगे। लेकिन आने वाले 2023 में नाम चेंज होगा ना, टाइम मतलब जो चेंज होने वाला है, जो उम्र का चेंज होगा, कितने उम्र से लोग हम भर्ती ही नहीं करेंगे, चाहे मरो चाहे कुछ भी करो, अब अपने ही घमंड में मरोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम करने वाले हैं वो तो हम जानते हैं, क्योंकि आप उसकी कीमत नहीं जानते हो, हम उसकी कीमत जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको बेचने नहीं आए हैं, हम इस संसार में देखने ये आए हैं और देख रहे हैं, देखना ये चाहते हैं कि भक्त है कौन जो बिरला माना जाता है, जो करोड़ों अरबों खरबों में माना जाता है। साहिब ने उसके लिए कहा, भीड़ इकट्ठा करके जय कबीर जय कबीर, जय साहिब बंदगी, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का परिचय साहिब देते हैं। गुरु होता है जो आपको ज्ञान करा देता है, उसकी कीमत नहीं समझते हो। जिसे बड़े से बड़े देवी देवता गण गंधर्व ढूंढ ढूंढ के थक गए, मर गए, बड़े बड़े योगी महातपी सन्यासी ध्यान लगा लगा के खपड़ी में चूर हो गए, उनका ठिकाना नहीं लगा, आज तक नहीं टिके। बिन सतगुरु जीव की हानि, सतगुरु को ध्यान दो, सतगुरु झूठ नहीं बोलना चाहिए सतगुरु। और जो लोग अनुराग सागर पढ़ते होंगे और जो ज्ञान गंगा पढ़ता होगा, ये कितने पवित्र होंगे, ये आपको पवित्र कर देंगे, ये आपको निर्मल कर देंगे। कभी नहीं गलत प्रेमी में मत रहे। तो अभी आपने जाना पूरा अनुराग सागर। हम तो कहते हैं कि इन चीजों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये समझ लो कि अनुराग सागर रद्द हो गया। एक वाणी होए, एक आध अक्षर होए, जब पूरी कहानी ही गलत है, उन्होंने मनगढ़ंत कहानी लिखी है ना, तो तुम्हें साबित करना ही पड़ेगा। तुमको साबित करने के लिए उसमें लिखा, हर जगह लिखा। लोग कहते हैं धर्मदास ने तो कबीर साहब से प्रश्न करने के लिए आंसुओं की धार बहा दी थी, इतने प्रश्न किए थे। तुम लोग वही लिए घूमते रहते हो, संतों के पास जाते हो, ये बता दो वो बता दो, ये बता दोगे तो ज्ञानी होगे, ये बता दोगे तो ज्ञानी होगे। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और आत्मज्ञान अगर चाहिए ना तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर जुड़ जाना। तमाशा मत करना, जुड़ ही जाना, बिल्कुल तमाशा मत करना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ज्यादा समय मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम कम है। जितने लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है वो तो अपना समझ लें, 6 महीने के अंदर निर्णय कर लो क्या करना है। क्योंकि यहाँ एक बार नियम जब लागू हो जाता है ना, तो फिर हमको ये समझ लो कि शायद भी फिर बदल नहीं सकता है।
हम साहिब के अधीन ही रहते हैं। जो हम कर रहे हैं ना उसका ही आदेश है, ये समझ लेना, ये झूठी बात नहीं है। जो कह रहे हैं ना तो वो हम करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग साहिब के ज्ञान को समझो, साहिब के बनो। और पहली बात तो आप लोग सेवक हो ही नहीं लगता, क्योंकि हम बारंबार कहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो जब हम बनाते हैं तो दुनिया को, लोगों को पहुंचाओ, ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। तो तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि कोई गाली दे देगा, कोई, तुम सेवक हो, तुमसे इतना भी नहीं होता है कि कबीरपंथी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो। तुम कबीर के सेवक हो? नहीं हो तो मरो। जब तुम गलत करोगे ना, गलत का साथ दोगे, गलत के साथ रहोगे तो मुक्ति मिलेगी। ये मन में सोच के रखना। हम जानते हैं जितने लोग गद्दियां चला रहे हैं वो छोड़ने वाले नहीं है अपनी कुर्सी, चाहे वो टूट जाए कुर्सी में, चाहे गड़ जाए, वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यम के दूत पकड़ के बैठे हुए हैं। अब इनको हम इसी प्रकार पकड़ेंगे। ये ग्रंथों से चल रहे हैं ना, तो आपको ग्रंथ जो है आपको मुश्किलों में डाल रही हैं। आप लोगों को, इन लोगों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों को पकड़ेंगे तो ये और लड़ेंगे झगड़ेंगे। किताबें हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि गलत शिक्षा देने की अधिकार किसी को भी नहीं है। और हम तो वहां तक जाएंगे जहां तक ये लोग लड़ेंगे। जहां तक ये जा सकते हैं हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा प्रूफ है, सब कुछ है, आत्मज्ञान से लेकर पूरा प्रूफ है। हम कोई मतलब फालतू की बात नहीं कर रहे। जो सही है तो मतलब है। तो हमारा मतलब इनसे विवाद नहीं है, किसी से भी। हमारा केवल इतना है कि अगर मूल क्या है, मूल है किताब, और किताब से संसार को भटकाया जा रहा है। तो आप लोग अगर कबीर पंथी थे, अगर कबीर पंथी हो, अगर आज भी कबीर पंथ के लिए, कबीर साहब के लिए प्रेम है ना, तो भले तुमको कोई गाली दे, उसको तुम वीडियो भेज ही दो। वो तुमको भले ही गाली दे, सुनाए कुछ भी, उसको वीडियो तुम भेज ही दो, वो बाद में करे जो करना हो। क्यों? क्योंकि हमारा संदेश एक बार सबके पास पहुंच जाना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और जो हम चाहते हैं ना, ये समझ लो कि साहिब का आदेश हो, क्योंकि हम उसका ज्ञान सबको बतलाना चाहते हैं, सही सही क्या है। तो इतना भी परस्वरत आप लोगों से करना नहीं आता है। हम तो कहते रहते हैं, कभी कभी हम कह ही देते हैं, जैसे आज कहते हैं। ये वीडियो इस प्रकार की है कि सब लोगों को बताना चाहिए कि इतनी गलती ज्ञान गंगा में कैसे हो सकती है। आप, हमने तीनों चीजें बता दी है, कबीर वाणी भी बता दी, साहिब की असली वाणी सामने रख के बताई है। और रामपाल ने क्या किया है? रामपाल ने तो हमने बताया पूरा गीता सार रख दिया है, गीता सार। और जहां जहां मतलब कबीर साहब को परमेश्वर बनाया है। परमेश्वर इस प्रकार से बनाया है कि कबीर साहब ने सृष्टि रचना की है। मतलब कबीर साहब से सब कुछ हुआ, उत्पन्न हुआ, कबीर साहब ने किया है। कबीर साहब ने कुछ भी नहीं किया है। कबीर साहब ने केवल आकर जीव को यहाँ ज्ञान दिया। तपतशिला में नहीं गए, जो तपतशिला की कल्पना करते हैं ये, और जिस प्रकार से ये वृक्ष बना के उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, ये सब कुछ गलत है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं सत्यलोक है, ये ध्यान रखना, स्वयं सत्यलोक है वो, स्वयं कबीर साहब। अब वो जब चाहे संसार को अगर ज्ञान देना है, उसे कुछ बताना है, किसी से मिलना है, वो चाहे जितनी समय मिल सकता है। और रही बात दर्शन की, निरंजन की मुलाकात, तो निरंजन से उसकी मिलने की औकात, निरंजन की औकात नहीं है साहिब से मिलने। जानते हो क्यों? क्योंकि साहिब इससे भी ज्ञान अपार जानता है, उससे भी अपार कला जानता है साहिब। इसलिए साहिब जिसको चाहे तत्काल दिखता है, और जिसको न चाहे तो कभी नहीं दिखता। वो इसकी दुनिया में भी आ जाए ना तो उसे पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार भक्त करने वाला, भक्ति जो करता है ना, भक्ति साहिब की भक्ति, जो सतनाम की भक्ति करता है, मतलब आत्मा परमात्मा को जो जान लेता है, उसे निरंजन ढूंढ नहीं सकता है। समझ गए? उसे निरंजन ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि उसमें इतना तेज हो जाता है, उसमें इतना सत्य हो जाता है, सत्य में इतना जो पावर होता है, सत्य की शक्ति आपको अभी नहीं पता चलेगी। सत्य की शक्ति तब पता चलेगी जब शरीर छोड़ोगे, आपके अंदर भय नहीं होगा, आपके अंदर इतना तेज होगा कि आप आसानी से चले जाओगे यम दरबार, और आसानी से यम दरबार से तुम्हें छोड़ा जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। वो पावर आ जाता है सत्य का, वो है सत्य पुरुष परमात्मा का पावर। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि सत्यलोक कहीं और है, फलाना है, ढिमका है, सत्य पुरुष कहीं और रहता है, वो आता है जाता है, कुछ करता है। सत्यलोक में आना जाना होता है, मतलब कोई जाता है, कोई भी जा सकता है। अब इसमें अनुराग सागर में बताते हैं सहज सत्यलोक में आना जाना करते हैं।
जो सहज नाम का पुत्र है, इन्होंने कल्पना से जो यानी काल्पनिक जो चीजें इन लोगों ने बताई पूरी की पूरी काल्पनिक है। हमारा कहने का मतलब केवल इतना था कि सृष्टि रचना जिस प्रकार से है, आप लोगों को तीनों ग्रंथों की बता दी गई है, और आप लोग अगर कबीर साहब के भक्त होंगे तो कबीर साहब की ही बात को समझेंगे, मानेंगे। हमारा ऐसा लगता है कि आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि साहब का ज्ञान है, नहीं मानोगे तो किसका मानोगे? तो फिर कबीर पंथ के भक्ति के क्या करते हैं? तो आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब भक्त आत्माएं जागें। अनुराग सागर जो गाना गाता है ना, वो भी पापैया कर रहा है। अनुराग सागर पढ़ने वाले जिसको ज्ञान देंगे ना, जिसको समझाएंगे ना, यही समझ लेना कि वो गलत ही शिक्षा दे रहा है। क्योंकि एक दो पन्ना हो तो बात अलग, 50-50 पन्ना पूरा एक तरफ से गलत। अभी तो हम और निकालेंगे, अभी खत्म नहीं हो गया है। 50 का 50 पन्ना पूरा गलत। रामपाल के ग्रंथ में वो ज्ञान गंगा में 30 का 30 पन्ना पूरा का पूरा गलत। ये ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान मनगढ़ंत ज्ञान। इतना ज्ञान ये लोग मतलब गलत दे सकते हैं, तो तुम्हें ये सही ज्ञान देंगे, ये विधि विधान से भक्ति करवाएंगे, शास्त्रों के अनुसार से भक्ति करवाएंगे, कबीर के बताए मार्ग भी ये तुमको चलाएंगे। अरे ये यम के दूत हैं, इनसे दूर रहो। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।